Good morning, dear students. I hope you all are fit and fine. Till now, we have completed till super test assignment 9 in your grammar book, that is BBC Compacta. I hope you all have completed that. Now, children, from today onwards, we are going to start super test assignment 10. Its theme is celebrations. Okay, हर assignment आपका एक पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड है और इस असाइनमेंट की थीम है आपकी सेलिब्रेशंस. ओके, सो पार्ट ए कम्स लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड मीन्स योर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो and your comprehension title is Festival of Lights. So this is very interesting. I hope when you will read it out, you will definitely enjoy it. You all have to read it very nicely and then you have to solve all the questions on your own. Okay. Here, question number B, if I will say, pollute is a doing word. A new word from it is pollution. जो कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट बी क्वेश्चन है आपका, उसमें जो पल्यूट है वो आपका डूइंग वर्ड है. ओके, और पल्यूट से हम जो नया वर्ड बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं? पल्यूशन बना रहे हैं. ओके, तो सेम वेज फॉर सेलिब्रेट एंड डेकोरेट यू हैव टू मेक न्यू वर्ड्स. ओके, तो सेलिब्रेट से क्या बनेगा? सेलिब्रेशन. डेकोरेट से क्या बनेगा? डेकोरेशन. ओके चिल्ड्रन, दिस यू हैव टू राइट. देन इन क्वेश्चन नंबर सी, चूज द ऑपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो. Here one box is given and 4 words are written in it and 4 words are there: problem, sweet, plenty, boat. So you have to choose correct antonym like opposite word for it and write in the given space. Now B part comes. Here it is your writing part. Okay children, so here in this writing we are going to learn describing incidents and occasions, कि incidents को और occasions को आपको कैसे describe करना है अपने words में. Okay, let's first of all learn to describe incidents and occasions. ठीक है, सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे. Here are some useful hints. It is on page number 168. सो जो आपके हिंट्स दिए गए हैं कि ओकेजन को और इंसिडेंट को आपको कैसे डिस्क्राइब करना है, पहले हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल चूज़ एन इवेंट, इंसिडेंट और ओकेजन दैट यू वुड लाइक टू डिस्क्राइब. सबसे पहले तो हमें पता ही होना चाहिए कि हमें किस चीज़ को डिस्क्राइब करना है, कि क्या इवेंट को डिस्क्राइब करना है, कौन से इंसिडेंट को करना है, या फिर कौन से ओकेजन को हमें डिस्क्राइब करना है, मतलब अपने वर्ड्स में लिखना है, बताना है उसके बारे में. देन थिंक ऑफ व्हाट हैपेंड, व्हेन एंड वेयर एंड इन हुज लाइफ. मेक नोट्स ऑफ इट. You can take the help of your parents and teachers. You can collect information from newspapers and books. सबसे पहले तो आपको क्या सोचना है, आपको ये देखना है कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, किसके साथ हुआ था. तो जो भी आप इंसिडेंट या ओकेजन डिस्क्राइब करना चाहते हैं उसके बारे में ये बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए. और आप किन की हेल्प लोगे इसको कंप्लीट करने के लिए? पेरेंट्स या फिर टीचर्स की हेल्प लेंगे, या यू कैन टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज़पेपर्स और बुक्स. देन पुट दिस नोट्स इन एन ऑर्डर. अब जो हमारे दिमाग में आएगा हम उसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर ऑर्डर में ना हो. सो फॉर दैट यू हैव टू मेक प्रॉपर order for those notes. Then describe the event, incident or occasion as if you are narrating a story. If you like, you can include interesting conversation between different characters. ठीक है, अब जब आप इसको डिस्क्राइब कर रहे हो अपने इवेंट, इंसिडेंट या फिर ओकेजन को, ये ऐसा लगना चाहिए जैसे कि आप कोई स्टोरी बता रहे हैं. ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की. लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट पेज. नाउ दिस पिक्चर इज गिवन हियर. यू कैन सी 3 boys आर देयर and 2-3 dogs are there. One boy is running, one boy is throwing stone, another is
like picking up the stone from the road. Okay, so these are my points. You can see your own ideas ki what you have to write, what are you looking in this picture. Okay, now on page number 169 here are some questions और आपको उनके आंसर देने हैं इस पिक्चर से ही रिलेटेड. ओके, तो हाउ मेनी बॉयज़ कैन यू सी इन द पिक्चर, वेयर डू यू थिंक दे आर कमिंग फ्रॉम. सो देर आर 3 बॉयज़, दे आर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल. क्योंकि आप देख रहे हो ना बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में है, बैग भी है उनके पास, तो ऑब्वियस है कि बच्चे लाइक बॉयज़ आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल. क्वेश्चन 2, व्हाट आर द बॉयज़ डूइंग एंड व्हाई. What are the boys doing? They are throwing stones at the street dogs to scare them away. उनको डराने के लिए उन पर क्या फेंक रहे हैं, stones फेंक रहे हैं. Why is one of the dogs running after the boy? The dog is running after the boy because it is angry on being hit by a stone. अब अगर हम स्ट्रीट डॉग को पत्थर फेंकेंगे तो ऑब्वियस है कि वो क्या हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा, तभी तो वो हमारे पीछे भागेगा. तो सेम वेज इट इज़ हैपनिंग इन दिस पिक्चर. व्हेन द बॉय इज़ थ्रोइंग द स्टोन ऑन द डॉग इज़ रिटर्निंग बैक. हाउ डज द बॉय फील ऑन सीइंग द डॉग चेजिंग हिम. द बॉय गेट्स स्केयर्ड एंड बिगिंस टू रन ऑन सीइंग द डॉग चेजिंग हिम. अब लड़के को कैसा लगा कि जब डॉग उसको चेज कर रहा था, मतलब उसका पीछा करने लगा, तो बॉय को क्या लगा, बच्चा डर गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक हैपन्स नेक्स्ट. अब उसके बाद में क्या हुआ. यू कैन सी दिस बॉय विभोर, है ना, ही इज़ रनिंग. सो विभोर फेल्स टू सी एन ओपन मैन होल एंड एक्सीडेंटली फॉल्स इनटू इट एंड हर्ट्स हिमसेल्फ. अब बच्चों क्या होता है, जब आप रोड पे जा रहे हो तो आपने देखा होगा ना कि बीच रोड में कहीं पे होल होता है. किस लिए होता है वो, मे बी जो आपकी अंडरग्राउंड पाइपलाइंस गई होती हैं उसके लिए होता है. ठीक है, तो वो जो मैन होल था वो वहाँ पे खुला हुआ था और विभोर एक्सीडेंटली, मतलब गलती से, अचानक से उसके अंदर गिर गया और उसको चोट लगी. लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट लेसन डू यू थिंक द बॉयज़ हैव लर्नड. बॉयज़ ने क्या लेसन सीखा इससे. द बॉयज़ हैव लर्नड द लेसन दैट वन शुड नेवर हर्ट एनिमल्स और हैव फन. ओके, कि हमें कभी भी किसी एनिमल को हर्ट नहीं करना चाहिए या फिर अपने फ़न के लिए कि बड़ा मज़ा आएगा चलो इसके ऊपर स्टोन फेंकते हैं, ऐसा नहीं करना है. ओके चिल्ड्रेन, नाउ ऑन पेज नंबर 170 you are having another question. Now using the answers you have written, complete the paragraph below describing the incident shown in the picture. अब जो पीछे हमने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं उन्हीं के बेसिस पे आपको ये जो पैराग्राफ गिवन है इसको कंप्लीट करना है. दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. ओके चिल्ड्रेन, I hope you have understood this. Tomorrow again we will meet and we'll do page number 171 and page 172. Before that, what you all have to do is, this is describing an occasion on page number 172. In homework you have to read out this also. Okay, tomorrow again we'll meet. Till then, take care. Bye bye.